हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये सुबह का व्लॉग शुरू होता है, फिर वही अपना साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करा। आज था नवरात्र का आज था नवरात्र का पहला दिन और सुबह सुबह हमें करनी थी पूजा पाठ, इसलिए हमने साफ़ सफाई करने के बाद फिर नहाकर फिर मेरी सिस्टर जा रही थी आज गाजियाबाद दोबारा वापस, तो उसको छोड़ने के लिए हमें जाना पड़ा सुबह सुबह झिंझक स्टेशन, जहाँ हम जा रहे हैं तीनों, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बहन और साथ में मेरा बच्चा भी। फिर हम वहाँ स्टेशन पे जाकर हमने ट्रेन का थोड़ी देर वेट किया और मेरे बच्चे ने पहली बार ट्रेन देखी थी, तो वो देख के बहुत खुश हो रहा था। और ये जा रही है मेरी बहन, जिसको हम कर रहे हैं बाय बाय। उसको जाना था तो ड्यूटी ज्वाइन करनी थी जाके, इस वजह से वो जल्दी चली गई। यहाँ मेरे हस्बैंड मुझसे थोड़ा मजाक मस्ती में कुछ टंकी लगाने के लिए बोल रहे थे कि इतनी बड़ी टंकी लगवा लो तुम भी अपने घर में, तो मैं उनको कमेंट कर रही थी, मैंने कहा नहीं आप लगवा लो, मैं तो नहीं लगवाती। और फिर ये चेंज करने के बाद सूट पहन के मैं गई थी थाने शाम को ड्यूटी पे जाने के बाद फिर मैंने वहाँ से आकर रात में हमने बनाए आलू साबूदाने की कचौड़ी और थोड़ी सी पकौड़ी भी। दोपहर में हमने आलू फ्राई किए थे और शाम को भी मैंने अपना सूट ही पहन रखा था। सूट पहन के व्रत वाले दिन अगर सूट वगैरह पहने तो कभी कभार स्पेशल में अच्छा लगता है। डेली यूज़ में पहनते हैं तो डेली यूज़ में अच्छी नहीं लगती हैं ये चीज़ें, लेकिन कभी कभी बढ़िया लगती हैं। पहले तो कचौड़ी बनी नहीं आलू साबूदाने की, बहुत ही मुश्किल हो गई थी, बीच बीच में टूट रही थी, लेकिन बाद में फिर बन गई थी। और जो कि बनने के बाद खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। इतनी क्रंची, इतनी करारी थी ये पकौड़ियाँ, इतनी करारी थी कि इसके आगे तो मुझे कोई और चीज़ अच्छी ही नहीं लगी। कुटे हुए आटे की मेरी फेवरेट हैं, वो भी बढ़िया नहीं लगी थी। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं थी और ज़्यादा हार्ड भी नहीं थी, मतलब क्रंचीपन था और टेस्टी भी थी। और इसके साथ हमने बनाई थी थोड़ी सी चटनी और आलू, बॉयल आलू की हमने बनाई थी थोड़ी सी साबूदाने के आटे में ही मिलाकर पकौड़ी भी। ये सब चीज़ों को बना के फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ को सबसे पहले उन्हीं को ही खाना दिया, क्योंकि हमने दोनों ने एक साथ मिलकर पूजा भी करी थी शाम की। पूजा करने के बाद फिर वो मेरे बच्चे के साथ खेल रही थी थोड़ी देर बैठ के, तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड जब आ जाएंगे, मैंने कहा मम्मी हम तब खा लेंगे, आप पहले खा लीजिए, क्योंकि उनका भी फास्ट था तो पूरा दिन वो कुछ नहीं खाती हैं तो उन्हें भी भूख लग रही होगी। मम्मा को खाना देने के बाद फिर हमने क्या किया, खाना वाना खाने के बाद मैं अपना खाना लेकर बैठ गई थी, क्योंकि हस्बैंड का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था कि मैं खाना लेट खाऊंगा तो तुम खा लेना। और देखिए अभी कचौड़ी बना ही रहे हैं, क्योंकि एक एक कचौड़ी बनने में ही बहुत टाइम लग रहा था। और कचौड़ी के साथ दही तो मस्ट है, दही के बिना तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है बिना दही के। और कचौड़ी वैसे बन नहीं पा रही थी, फट रही थी, तो फिर मैंने पॉलीथीन में करके कचौड़ी बनाने की कोशिश करी, लेकिन ये उसमें भी अच्छे से नहीं बन पाई। फिर थोड़ा सा सूखा आटा लिया, सूखा आटा लेकर उसको लोई बनाकर कचौड़ी उसमें गूँथ कर लगाई। उसके बाद फिर फाइनली जाके कचौड़ी बनी। सॉरी गाइस, साफ़ तो नहीं दिख रहा है इसमें, तो कैमरे की क्वालिटी प्रॉब्लम है, लेकिन जैसा भी है मैंने सोचा मैं इसी में ही व्लॉग अपना बना लेती हूँ, एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी समय लग पाता है जो मैं इतना बड़ा व्लॉग बना पाऊँ, वरना तो डेली रूटीन तो ऐसे ही था बस। और मेरी सिस्टर आई हुई थी तो बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा था। और ये देखिए मेरा डिनर बन के तैयार हो गया था। पकौड़ी थी, कचौड़ी, दही, चटनी, कब पकौड़ियाँ बन के तैयार हो रही हैं और ये रहा उसका डिनर का लुक। और देखो मैं खा रही हूँ, साथ में मेरा बच्चा, मैं व्लॉग बना रही हूँ तो कैसे मुझे देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है और मुझे नहीं खिला रही। उसके बाद शाम को हमारे यहाँ पे धर्मगढ़ बाबा मंदिर के सामने पंडाल में हो रही थी रामलीला, उसको देखने हम गए।